नमस्कार भाई दोस्तों। अगर विदेशों में मीडिया ना हो ना तो ये मंडियों के दलाल है ना इतना मतलब कि जहर फैला सकते हैं, इतना झूठ परोस सकते हैं कि आपकी समझ में ही ना आए। इनका झूठ पिछले 4 दिन से चल रहा है। इनका झूठ सबसे मजबूत, इतना मजबूत झूठ चल रहा है कि उसका यहाँ पे जश्न मनवा दिया, फूलों की माला पहरा दी मोगली को, सब कुछ कर दिया। और जैसे ही पता लगा मोगली का कच्चा चिट्ठा खुल के आया अमेरिका मीडिया के द्वारा, विदेश भाग गया। यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। खुद डोंटू साहब ने बोल के बता दिया। बोला मैंने उसको फोन किया सरेंडर को कि बोला जल्दी कर, बोला नहीं तो इतना टैरिफ लगा दूंगा सिर चकरा जाएगा। ये हमारे नहीं है, डोंटू साहब के शब्द है। बोले तेरा सिर चकरा जाएगा, इतना टैरिफ लगा दूंगा मैं। बोला मैंने उसको बोला था, बोला जल्दी फोन कर मेरे पास वापस। बोला उसने मेरे पास फोन किया और वो मान गया, ट्रेड डील के लिए मान गया। उसके बाद यहाँ पर छूट दिखाया गया कि भाई अपने किसानों के साथ कोई समझौता, कृषि से कोई समझौता नहीं किया गया। वहां पर भी समझौता कर लिया। जो टैरिफ पहले 1 से लेकर 1.5% तक लगता था जो सामान के ऊपर, इंडियन सामान के ऊपर, वो 18% लगेगा और हमारी तरफ से 0% होगा। 5 साल के अंदर 500 बिलियन का व्यापार सामान खरीदना पड़ेगा अमेरिका से। अब वो हर साल 100 बिलियन होगा या कैसे होगा सोच लेना तुम। तुम्हारा बजट कितना है तुम्हारे को बताया था, लेकिन तुमने क्या बोला, बस आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, गोबर खाना तुम छोड़ोगे नहीं, मूत पीना तुम छोड़ोगे नहीं। अबे गोबर भगतो, गोबर पट्टी के भगतो, सुनो क्या कह रहा है डोंटू साहब। ये अगर इसका वीडियो नहीं मिलता तुम तो गदर ही मचा गए थे यहाँ पे, पूरा का पूरा गदर। Have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. अब तुम्हारे को बताते हैं, ये जो इसने ट्रंप ने टैरिफ का खेल खेल लिया ना, पहले तो इसके टैरिफ के खेल के ऊपर आ जाओ। कौन सा देश क्या जवाब दे रहा है पहले तो यही देख लो तुम, तुम्हारे को पता लगेगा। इंडिया अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा 0% और अमेरिका टैरिफ लगाएगा 18%। इंडोनेशिया इंडोनेशिया अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा 19%, क्योंकि 19% इंडोनेशिया पर अमेरिका लगाता है। वियतनाम, ये छोटे छोटे देश हैं, 20% टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने उन पर 20% टैरिफ लगाया था। बांग्लादेश ने भी 20% टैरिफ लगा दिया अमेरिका के सामान पर, क्योंकि उन्होंने भी 20 लगाया हुआ था। चाइना 34%, क्योंकि चाइना पे 34% टैरिफ लगाया था अमेरिका ने। बड़े कमाल की बात है, साउथ कोरिया 25% टैरिफ लगाता है अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका 25 लगाता है। कनाडा पे -0.5% टैरिफ है और कनाडा ने भी इतना ही लगा दिया। लगा तो जितना लगाएगा बदले में उतना ही मिलेगा। मैक्सिको 0.5% मैक्सिको है, मैक्सिको ने भी इतना ही टैरिफ लगाया हुआ है। अब तुम बताओ, ये छोटे छोटे देश बदले में उतना ही टैरिफ लगा रहे हैं और तुम क्या बोल रहे हो। पहली ही लाइन पढ़ो इसकी, क्या लिखी हुई है जो ट्रेड डील हुई है ना, इसकी पहली लाइन सुनो। ट्रेड डील के पहले पन्ने पर ही बिंदु में लिखा है कि भारत अमेरिका कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार की तमाम रुकावटों, नॉन टैरिफ बैरियर को दूर करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगले 5 साल में भारत को अपना पूरा बाजार अमेरिका कृषि उत्पादों के लिए खोलना पड़ेगा। मतलब पीयूष गोयल से लेकर शिवराज और मोगली तक सब झूठ बोलकर किसानों को बरगला रहे हैं। भारत के गरीब किसानों के पास अब सिर्फ एक ही चीज बची है, वो सबको पता, नाम नहीं लेंगे, या वो फिर अपना दीवार पे सिर मारे देके, या फिर सत्ता का ही कल्याण कर दें। ये अमेरिकी कारपोरेट खेती के आगे टिक नहीं सकते। 2025 में अमेरिका ने अपने किसानों को लगभग 41 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी। 2026 के लिए अमेरिका सरकार अपने किसानों को 44.3 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष भुगतान करने वाली है। और मोगली अपने किसानों को छोड़ गया ऐसे तड़पता हुआ और मलेशिया घूमने निकल गया, क्योंकि किसानों और देश की जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। अब जवाबदेही किसकी होगी, ये आप अपने आप खुद अंदाजा लगा लो। अगर बात यहीं पर रुक जाती, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक वीडियो तक बात रुक जाती, भाई क्या बोल रहा होगा, उससे भी बड़ी बात आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि ग्रोक ने सच बता दिया तुम्हारा। ग्रोक से कैसे बचोगे तुम। नमस्कार दोस्तों, जिन एप्स्टीन फाइल से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, उस पर मोदी मीडिया खामोश क्यों है? आपको बता दें कि एक तरफ वो एप्स्टीन फाइल्स के
500 फोटो डिलीट हुए। तो वही दूसरी तरफ ग्रोक ने मोदी और एप्स्टीन फाइल के कनेक्शन का खुलासा कर दिया है, तो हड़कंप मच गया है। तो असल में क्या हुआ है और क्यों हुआ है और विदेशी मीडिया में मोदी को लेकर क्या छाप दिया गया है, आपको बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और इस खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल के 500 से ज्यादा पेजेस को ब्लैक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। पेजेस आप देख सकती हैं कि इसमें ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। लिखा तो काफी कुछ हुआ है, लेकिन लिखा क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। आपको बता दें, पहले भी हरदीप पुरी जो कि मोदी सरकार में मंत्री है, उनका नाम निकलकर सामने आया। फिलहाल उनके नाम को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इन सबके बीच जैसे ही 500 पेज ब्लॉक हो गए, ऐसे हालातों में सवाल किया जा रहा है कि क्या मोदी सरकार हिल गई है और क्या मोदी सरकार को बचाने के लिए खेला अपने चरम पर चल रहा है। अब सुनो हरदीप पुरी का क्या क्या डिलीट हुआ है, वो सुन लो तुम थोड़ा ध्यान से, आराम से सुनो, पता लग गया क्या क्या डिलीट। फाइल्स में नरेंद्र मोदी के नाम की तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन हरदीप पुरी की कोई बात नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया तो करता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी नहीं हो रही है। 24 अक्टूबर 2024 को बच्चों से रेप करने वाले जेफरी एप्स्टीन ने मोदी सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को लिखा कि मेरी एक फ्रेंड को इंडिया का वीजा चाहिए, उसको इंडिया में एक शादी अटेंड करनी है, अगर एम्बेसी में आपका कोई जानकार हो तो मुझे बताओ। इसके बाद हरदीप पुरी ने इसको कोई रूटीन मेल नहीं समझा, बल्कि खुद आउट ऑफ द वे जाकर अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर प्रमोद बजाज को फोन किया कि वो एप्स्टीन की मदद करे, और प्रमोद बजाज ने मदद की भी। हैरान करने वाली बात यह है कि 2008 में ही जेफरी एप्स्टीन छोटी बच्चियों की सेक्स ट्रैफिकिंग में कन्विक्ट किया जा चुका था। और इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि हरदीप पुरी खुद आईएफएस रह चुका था और 2013 में रिटायर हुआ और अगले ही साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसका मतलब अपनी नौकरी के वक्त से ही वो जेफरी एप्स्टीन के साथ टच में था। ऐसे ही तो करप्ट लोग चाहिए होता है मोदी जी को, इनका जब मर्जी टेटवा दबा दो, कुछ भी करवा लो। असल में एप्स्टीन एक घिनौना और महागलीज मुद्दा है। अमेरिका के अंदर धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं उस एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर। वेबसाइट बंद की हुई अमेरिका के अंदर, किसने कब इस्तीफा दे दिया, धड़ाधड़ इस्तीफे चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इतने बड़े बेशर्म है, विदेश घूमने चले जाते हैं, विदेश घूमने चले जाते हैं। हरदीप पुरी देगा क्या इस्तीफा? बड़ा बोलता है वो, आके पग में सिर फंसा के बकवास करता है। इतनी ऐसी जगह पे नाम है जो सिख इतिहास बनाते थे, वो ऐसे घिनौनी जगह पे नाम आने चाहिए। तेरे को तो सिक्की छोड़ देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात की तेरे को सिर से अपनी पगड़ी उतार देनी चाहिए, अपने केस कत्ल करवा लेने चाहिए। तू सिक्की के लायक नहीं है, नहीं है तू सिक्की के लायक। ऐसी उसमें फाइल में नाम आया है तेरा। चलो ठीक है, मानते हैं कलीज है, कुपड़ है, अनपढ़ है, उसका तो पता नहीं कहां कहां नाम आ जाता है। उसका तो नाम बॉलीवुड हीरोइनों के साथ भी दुनिया भर का है, पता है या नहीं पता है। लेकिन यहां नहीं दिखाया जाएगा, वो विदेशों में ही छपता है, यहां कुछ ना छपे, यहां इंतजार मत करना। अब पता लगा विदेशी मीडिया इतना क्यों छाप रही है। विदेशी मीडिया सिखों के बारे में छापना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर चिल्लाने लगे, देखो जी अलग देश मांग रहे, अलग देश मांग रहे। अबे क्या करे ऐसे देश का जिसमें सर्कस चलता है, वो सरकार है ही नहीं। एक चुनिंदा सांसद को पैरोल नहीं मिलती अपना संसद में अपना बजट अटेंड करने के लिए, बलात्कारियों को बार बार पैरोल पे पैरोल मिल रही है। कौन सा देश, कौन सा कानून है ये? ठीक है, अभी विदेशों में मीडिया जिंदा है इसलिए वो सवाल उठा देती, नहीं तुमने तो कल्याण कर रखा सबका। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में अपनी राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, आज सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।